गुड मॉर्निंग, मैं मधुलिका। हमारे विद्यालय का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम दिन हम कहेंगे कि हमारे विद्यालय से कल यानी 31/1/26 को हमारे मुखिया प्रिंसिपल सर चंदन बागी सर और हमारी उप प्राचार्य महोदय विजयश्री नाम सुनिए। अब मैं आप लोगों से मुखातिब कराती हूँ कि इन लोगों को अब इस विद्यालय में तो बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए रहा, लेकिन बच्चों को और सभी के लिए दोनों व्यक्ति बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, हम लोग को एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में इन दोनों व्यक्तियों को महानुभूति को हम पाए थे। चलिए इन लोगों से बात करते। इनको कल जाना है, कैसा महसूस करते हैं? प्रिंस मैडम धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ या अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ। जी 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 मेरे अंदर वही ऊर्जा बनी हुई है जी सर। और आज भी मैंने बच्चों को यही बात अपने संबोधन में, अपने उद्गार में व्यक्त किया जी जी कि हमेशा व्यक्ति को कहीं भी रहे उसको ऊर्जावान बने रहना होगा। जी सर, जी सर, जी। और आपका कोई सर, जैसे अब रिटायर हुए पूरा जीवन में, मान लीजिए आप पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्राचार्य सर का आपने बहुत अच्छा विद्यालय में अपने अनुभव को उनके संग साकार किया, तो अब आपका एम गोल और भी होता है ना कि रिटायर होने के बाद मेरी क्या गोल है? परिवार के दायित्व तो आपके हैं जीवन में, परिवार के साथ अब आप क्या गोल एक सेट कर रहे हैं कि मैं जीवन में अभी क्या करूँगा अपने परिवार के लिए? बिल्कुल मैडम, मैं यहाँ जब तक रहा जी सर। तो यहाँ नवोदय विद्यालय में रह करके यहाँ के जो दायित्वों का निर्वहन था उसको मैंने बखूबी निर्वहन किया। जी सर, वो दिखता है। लेकिन उससे अब बढ़ करके मैं कार्य करने जा रहा हूँ और वह काम होगा पिताजी के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक। क्या बात है, क्या बात है। इसको मैं गहन अध्ययन करूंगा। यस यस। गहन अध्ययन करने के साथ साथ इसका प्रकाशन कराना। यस यस। और प्रचार और प्रसार, यही नहीं, देहरादून, दिल्ली, लखनऊ, रांची, बम्बई, इस तरह से मैंने लक्ष्य रखा है कि इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करूंगा और इस पुस्तक को प्रकाशित करूंगा। मतलब कि सर आप अपने रिटायरमेंट के साथ अपने पिता और माता का भी एक दिमाग में रखें कि उनको भी, हमको उनके बारे में भी हमको आगे बढ़ाना है। ये हुआ ना आपका? आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, क्या बात है। आप तो काबिले तारीफ है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जी सर। पिताजी की मूर्ति भी बनवाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, एकदम बड़ी उम्दा किताब है मैडम। दो लाइन आपको सुना भी देते हैं। सुनाइए सुनाइए सर, सुनाइए सुनाइए। सीता जी जब अपने बच्चों के साथ जंगल में रह रही थी तो उनके अंदर बड़ी मैंने ये चेतना आई कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। वो भाव उनके अंदर था, तो उन्होंने उनके मन में जो भाव था, ये अपत्य स्नेह के अंतर्गत मैं आपको 4 लाइन सुना। ओके सर, ओके, सुनाइए सर, सुनाइए। कि ये बच्चे हमारे जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इन्हें हर तरह से कलाओं का ज्ञान होगा। अब देखिए आपको मैं गा करके सुना दे। पंथ नूतन यदि गहेंगे, पंथ नूतन यदि गहेंगे, हर कला का ज्ञान होगा। ये लवकुश के अंदर, जी सर, दोनों बालकों के अंदर, नित्य निर्मल वह बनेगा, सत्य का सम्मान होगा। क्या बात है। ज्ञान गुण से हीन यदि है, फिर सुभग संतान कैसी। क्या बात है। पितृवर के गुण न आए, मातृ की पहचान कैसी। पिता के गुण, राम के गुण इन लवकुश में न आए तो माता की पहचान क्या है। जी सर, इसलिए मुझे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी जागरूक रहना है। जी सर, जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। मैं अब, मेरी वाइस मैडम भी विराजमान है यहाँ पे, तो मैं सोच रही